कुर्मी लोग का इतना है कि हम लोग कितना हो आदमी को देते हैं ना, लेकिन हम लोग का घटता नहीं है, जहाँ तक और आगे बढ़ता है। कुर्मी जब आदिवासी था तो आज ओबीसी 1 कैसे आ गया जी? संवैधानिक गलती है और सरकार की गलती है, भारत सरकार की गलती है। भारत सरकार को सुधारित करने के लिए हम लोगों ने यह संकेतिक पूरा भी किया हुआ और अनिश्चित किया करेंगे। 6 सितंबर 1950 को बाहर कर दिया गया, वो काला दिन हमारे लिए, कुर्मी समाज के लिए वो काला दिन था और उसको पुनः हमारा जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको पाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पुरखा द्वारा निर्मित उस देवाभूताओं पर आज हिंदू लोग उसमें अपना मंदिर का निर्माण कर दे रहे हैं। फिलहाल हम लोग बड़का खाना जंक्शन में हैं और रेल टेका डहर छेका का जो कार्यक्रम है वो सुबह से ही चल रहा है। आपको जानकारी है कि कुर्मी समुदाय के लोग एसटी सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं लंबे समय से। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के लगभग 100 रेलवे स्टेशनों को तय किया गया है। फिलहाल हम लोग बड़का खाना में, एक संगठन है आदिवासी कुर्मी समाज, केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में 100 जगह पर मूल मानता अजित प्रसाद के नेतृत्व में रेल टेका आंदोलन। जो डिमांड्स हैं वो लिखे हुए हैं। कुर्मी जनजाति को एसटी सूची में दर्ज करो, कुर्मी जनजाति का हिंदूकरण करना बंद करो, कुर्मी, कुड़माली और नेगाचारी का विरोध करना बंद करो, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करना बंद करो, कुमारी भाषा को आरटी सूची में दर्ज करो, कुर्मी जनजाति के देवाभूता के जमीनों पर अतिक्रमण करना बंद करो, कुर्मी जनजाति के धार्मिक गुलाम बनाना बंद करो, कुर्मी आदिवासी समाज जिंदाबाद। ये दुलमी से लोग आए हैं, रामगढ़ दुलमी जो रामगढ़ में पड़ता। क्या नाम हुआ अभी आपका? अजय कुमार महतो, दुलमी से आए। दुलमी से। क्या क्या आप लोग मुख्य डिमांड रख रहे हैं? हम लोग का मांग है कि हम लोग को कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करें और हमें जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो कब तक यहाँ रहिएगा? अभी जब तक हम लोग का अभी शाम नहीं होगा, मतलब रात में ही इधर उधर जा सकते हैं, नहीं तो यहीं रहेंगे। क्या नाम हुआ? राजू महतो। कहाँ से आए? दुलमी से। हम लोग दुलमी हौद से आए। का मुख्य डिमांड है? हम लोग का मुख्य डिमांड है कि हम लोग को आदिवासी सूची में हम लोग को शामिल करे सरकार। हम लोग को यही मांग है, इसीलिए हम लोग रेल टेका के आयोजन में आए हैं। अच्छा, इसमें एगो लिखा हुआ है कुर्मी जनजाति का हिंदूकरण करना बंद करो। कौन कर रहा है? बहुत सारे आज तत्व हैं कि कर रहे हैं। आज जितना भी हम लोग का देवाभूता है, पुरखा द्वारा निर्मित उस देवाभूताओं पर आज हिंदू लोग उसमें अपना मंदिर का निर्माण कर दे रहे हैं, तो इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम भेषमदेव महतो। कहाँ से आए? दुलमी। दुलमी। का डिमांड रखे हैं? यही कुर्मी। हम लोग तो सारा बायोडाटा यहाँ लिखले है। तो कब तक रहिएगा? हम लोग जब तक हम लोग को मांगे नहीं पूरा होगा, सरकार हम लोग के सामने जब तक सामने आके वार्ता नहीं करेगा तब तक हम लोग रेल पटरी में सोए रहेंगे। निश्चित कालिक तक रहेंगे। अच्छा, पूरा इंतजाम करके आए हैं? पूरा खाना पीना लेके सब, गैस, हड़िया, बर्तन सब लेके आए हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम है जूही देवी। कहाँ से आए हैं? हम लोग गोला प्रखंड से आए हैं। मेरा घर है हुल्लू, पंचायत है सग्रामपुर। और हम लोग अपना हक अधिकार के लिए आए हैं। हम लोग थोड़ा ना क्या बोलते हैं, मेरा जो ज़मीनें छीनी जा रही है, बाहरी लोग जो हम पर आक्रोश कर रहे हैं, हम पर दबाव बैठ रहे हैं, तो हम अपना हक अधिकार के लिए ना हम ये कर रहे हैं। हम दूसरों का हक थोड़ा छीनने जा रहे हैं। जो बाकी आदमी हम ऐसे पहले हावी हो जा रहे हैं, हावी होने का क्या उसका आवश्यकता है? मेरा अपना हक है, अपना अधिकार है, जो हम पहले से 1950 में थे और अभी क्यों हमको हटाया गया? क्योंकि हमारे ज़मीन को छीने जा रहे हैं, इसीलिए हमको एसटी से ओबीसी में डाल दिया गया। मेरा ज़मीन अगर नहीं ओबीसी में डालता तो मेरा ज़मीन को वो छीनता नहीं। सीएनटी कानून जो 800 में ही लगा है और 1908 में ही लगा है, और हमारे ज़मीन को एसटी से हमको हटा के और हमारे ज़मीन को छीने जा रहे हैं। जितने बड़ा बड़ा प्लांट है यो जो भी फैक्ट्री है, सब हमारे ही ज़मीन में है। तो हम लोग कितना शोषित पीड़ित, मतलब कितना ही करके रहेंगे, जिसमें जो हम लोग का भी जनसंख्या उससे भी ज़्यादा है। और हम लोग थोड़ा अपना तो हक अधिकार ले रहे हैं, हम लोग दूसरों का थोड़ा ना ये दबाव डाल रहे हैं कि दूसरों का हक अधिकार ले रहे हैं। जो मेरा अपना निजी है वो हक अधिकार ले रहे हैं, इसीलिए। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। आप गोला से आए हैं? दुलमी से। दुलमी से आए हैं। जी। कब तक रहिएगा यहाँ? जब तक हम लोग को हक अधिकार नहीं मिलेगा।
पूरा इंतजाम लेके आए हैं। जी सर, क्या फायदा होगा एसटी सूची में जाने से? बहुत फायदा है। हम लोग को जो जमीनें हैं सारी लूटी जा रही है, और जो हम लोग को पढ़ाई करता है बाल बच्चा सब, उन लोग को वैकेंसी नहीं निकलता है, नौकरी नहीं मिल पाती है। हम लोग परेशान होकर मरगी के बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सरिता देवी। कहाँ से आया? दुलमी से कि गोला से? गोला से। क्या बात हो? क्या डिमांड है? का डिमांड है? अपन अधिकार है। कब तक रहिएगा यहाँ? जब तक नहीं क्लियर नहीं होगा तब तक रहेंगे। जब तक पूरा इंतजाम करके आए हैं? पूरा इंतजाम करके ही आए हैं। कुर्मी लोग का इतना है कि हम लोग कितना हो आदमी को देते हैं ना, लेकिन हम लोग का घटता नहीं है। जहाँ तक और आगे बढ़ता है, हम लोग जब तक वो वार्ता नहीं होगा, जब तक अब फाइनल नहीं होगा, शेड्यूल में जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। जहाँ से क्या बोलते हैं, जोक का तरह लटके हुए रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंटू कुमार महतो हुआ। कहाँ से आए? यहीं रामगढ़ जिला से हैं, गांव पड़ता है करकरमा। कब तक रहिएगा ऐसे? जब तक हम लोग को कुछ वैसा आश्वासन नहीं दिया जाएगा संतोषजनक, तब तक क्या आश्वासन चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग 1950 से पहले जो कुर्मी आदिवासी में थे, वही आश्वासन हम लोग किसी भूलवश हम लोग को संविधान से हटाया गया, उसको पुनः फिर से जोड़ा जाए तो हम लोग चल जाएंगे। यह आश्वासन कुछ सरकार की तरफ से मिले तो हम लोग चल जाएंगे। एक तख्ती है, उसमें लिखा कुर्मी को 2 पहचान, एसटी में मिले सम्मान। तो पहचान नहीं आप लोग? पहचान है सर, लेकिन सरकार अपने आप को कहती है कि महतो कुर्मी नहीं है, जिसके चलते हम लोग पुनः जो 1950 अभी पूर्व में मेरे भाई जो बोले कि 1950 में जो हम उससे पहले जो एसटी थे उसी का दर्जा पुनः दिया जाए हम लोग को। इसी का क्या नाम हो? मैं सुरेंद्र कुमार महतो रामगढ़ जिला से हूँ। कब तक रहिएगा? जब तक हम लोग के मांग सरकार भारत सरकार नहीं पूरा करती है तब तक हम लोग रहेंगे। 75 साल से तो हम लोग ऐसा ही दर दर भटक रहे हैं। तो हम लोग यहाँ अपना हक अधिकार के लिए पूरे समाज एकजुट हो गया है, और इस बार हम लोग आर या पार का लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोई नहीं रोक सकता है हम लोग के संवैधानिक अधिकार को। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, और अभी रेल टेको डहर छेको कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए सभी कुर्मी समाज को एकजुटता का परिचय देने के लिए बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। और ब्रिटिश काल में 1913 और 1931 का गजट में जो कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा प्राप्त था, और उसको किसी कारणवश 6 सितंबर 1950 को बाहर कर दिया गया। वो काला दिन हमारे लिए, कुर्मी समाज के लिए वो काला दिन था, और उसको पुनः हमारा जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको पाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र में बैठी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। क्या फायदा होगा अगर आप लोग इंक्लूजन मतलब सूचीबद्ध हो जाते हैं? फायदा निम्न होगा, जो हम सभ्यता को मान रहे आदिवासी सरकार नहीं मान रही है। अगर एसटी में अगर आते हैं तो जो हमारे ज़मीन जो अदर ले रहे हैं, एसटी का ज़मीन केवल एसटी ले सकते हैं, और अधिकांश प्रलोभन जो देती है, और जो पूंजीपति जो अधिकांश जो लोग हैं एसटी से बाहर वाले लोग हैं, लोगों को खिला पिला के महतों का ज़मीन वो जबरन वो ले रहा है, लालच लोग देख के। तो वो चीज़ हम लोग के साथ हमारे समाज में नहीं होगा, ये फायदा है। और हमारा राज्य में अगर एसटी अगर बहुत ज़्यादा संख्या में रहेगा तो हमारा राज्य का चलेगा, बातें केंद्र का नहीं चलेगा। तो ये फायदा राजनीतिक दृष्टिकोण से अनगिनत फायदाएं हैं। और नहीं मिलने का कारण सरकार भी और दूसरे पत्रकार भी हैं, जो कि जो उलूल जुलूल जो देते हैं, पत्रकार देते हैं जी। पत्रकार भी है कि पत्रकारों का तो काम है कि आप जो बोलिएगा वो भी चलेगा, ये जो बोलेंगे वो भी चलेगा। पत्रकारों का तो कोई दोष नहीं रहता। मगर पत्रकार ये नहीं देखते हैं कि कौन सही बात कर रहा है, उनकी बात को वायरल की जाती है जो गलत बातें कर रहे हैं। नहीं, हम तय भी तो नहीं कर सकते हैं ना कि किसका सही है किसका गलत है। आप जो कहिए, आप अभी क्या रहे, आपकी बात जाएगी। मगर ज्यादा देखते हैं जो सही बात कर तर्क के साथ, उनको नहीं दिखाया जाता। जो कुतर्क के साथ जो बात करते हैं आप अभी बात रख रहे हैं, वो दीदी अभी बात रखी, ये लोग बात रखे, किसी को रोका नहीं गया। आप अपनी बात रखिए। देखिए आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पत्रकार बिरादरी से है ना, तो हमको तो दिक्कत है। तो इस तरह से दो जो पक्ष के हैं, सरकार और एक पत्रकार भी ये बीच में आ रहे हैं, जिस कारण से हम लोगों की बात सही जगह पे नहीं पहुंच पाता है। इसमें फायदा और नुकसान हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, और हम लोग का सिर्फ मांग यही है। मेरे दादाजी का जन्म तिथि जो है वो 1949 है, ठीक है। उस टाइम वो एसटी का दर्जा उनको प्राप्त था। उनका कहना है भाई हम एसटी पैदा लिए थे तो हम मरना भी एसटी चाहते हैं, और ये हमारा अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर इस काम के लिए आज उसका पोता अगर स्टेशन में रेल रोकने का काम कर रहा है तो इसमें किसी जाति या बरादरी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
और पहले भी जब झारखंड अलग हुआ उस टाइम एक नारा दिए विनोद बाबू, जो नारा दिए थे कि कुर्मी महतो मांझी भाई भाई और एके डूबा में भात खाए। आज मान के चलिए वो नारा था जिसके बदौलत झारखंड जो है अलग प्रदेश के रूप में जो है चिन्हित हुआ, मानचित्र में आया। तो क्यों आज दूसरे कौम या दूसरे समुदाय या जाति के लोगों को लग रहा है कि उनका इसके माध्यम से अगर हम लोग एसटी में शामिल हो जाएंगे उसका हक अधिकार तो वो छीना जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हमारा मांग संवैधानिक है, किसी जाति या धर्म के साथ हमारा कोई लड़ाई नहीं है। हमारा संवैधानिक लड़ाई है, सरकार के साथ मांग है और उनके साथ हम लोग का जो भी संवाद हो रहा है, किसी के साथ हम लोग का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और देखिए, एविडेंस कोई मौखिक नहीं चलता है। हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग पूरा एविडेंस के साथ बोल रहे हैं। अगर कोई बोलता है सिर्फ मौखिक बोलने से नहीं चलता। भारत संवैधानिक देश है, संविधान से चलता, और हम लोग भी अपना संविधान के दायरे में रहते हुए अपना अधिकार को मांग रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि माने डाइवर्ट हो गए हैं, दिमाग में उनका कुछ गलत मैसेज डाल दिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी मैं यह कहूँगा कि कभी कुर्मी लोग के पास आके देखिए कि कुर्मी कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसका इतिहास क्या रहा है। आम के गाछ में कटहल फलता है का? कुर्मी जब आदिवासी था तो आज ओबीसी 1 कैसे आ गया जी? संवैधानिक गलती है और सरकार की गलती है, भारत सरकार की गलती है। भारत सरकार को सुधारी करने के लिए हम लोगों ने यह संकेतिक पूरा भी किया हुआ और अनिश्चित किया हो करेंगे। और अगर किन्हीं को तकलीफ हो तो उनका भी संविधान अधिकार देता है, वो भी विरोध करे, लेकिन इंडिविजुअल की कुर्मी आ जा रहा है, इसका विरोध करेंगे। आप जब खड़ा हो यहाँ पे, भारत सरकार अभी 7, 8, 9 गो जाति को समाहित की है, तो आपका मुंह चुप था। वो मैंने कहा है वो अच्छा है दोस्त और हम लोग दुश्मन है। दुख होता है तो कुर्मी समाज आपको साथ देता, एक ढाल की तरह जाके खड़ा रहता। कहाँ नहीं कुर्मी साथ दिया आपको? पूरे क्षेत्र में जब जब अत्याचार हुआ आदिवासियों के साथ, तब तक कुर्मी समाज एकजुटता के साथ एकदम साथ दिया है। और मैं यह भी बोलता हूँ, आप कितना विरोध करो लेकिन आपके साथ ही हम खड़ा रहेंगे, क्योंकि आप ही मेरा भाई हो और हम लोग एक साथ पूरे खानदान से, पुरखों से रहते आ रहे हैं। आप यहाँ तोड़ने का काम मत करिए, सामाजिक समरसता को बरकरार रहने दीजिए। झारखंड एकदम शांति प्रिय एरिया है, इसी तरह रहने दीजिए, इसमें आग लगाने का काम ना करें। और जो आदमी आग लगाएगा उसको दोनों समाज नहीं छोड़ेगा, चाहे जो अभी शेड्यूल है हो और चाहे रीशेड्यूल होना चाह रहा हो। कुर्मी समाज किसी एंगल से पीछे नहीं रहेगा। ईंटा के जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे, ये परफेक्टली है।